अमरोहा गांव के दो प्रेमियों की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमरोहा के लोग आज भी इन दोनों के बारे में बात करने से भी कतराते हैं। अमरोहा के बावनखेड़े गांव में शबनम के परिवार की बहुत इज्जत थी, क्योंकि उसका परिवार बहुत पढ़ा लिखा था। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में एक सम्मानित लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद भी बहुत पढ़ी लिखी थी। शबनम का अपने पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। शबनम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। हर दिन उसका बाहर आना जाना था। एक दिन शबनम जब स्कूल जा रही थी तब उसकी मुलाकात सलीम नाम के एक लड़के से होती है। सलीम एक मैकेनिक था जो शबनम के गांव में ही रहता था। शबनम और सलीम अब हर दिन एक दूसरे से मिलने लग गए थे और वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे। उन दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और एक दिन अचानक शबनम को पता चलता है कि वो सलीम के बच्चे की मां बनने वाली है। अब शबनम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वह अपने पूरे परिवार को अपने और सलीम के रिश्ते के बारे में कैसे बताए। सलीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शबनम का पूरा परिवार पढ़ाई को काफी महत्व देता था, इसलिए शबनम को पता था कि सलीम का कम पढ़ा लिखा होना उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और निकाह से पहले बच्चे की बात बताने की तो शबनम में हिम्मत ही नहीं थी। शबनम और सलीम ने कुछ दिनों तक तो अपने रिश्ते को परिवार से छुपा कर रखा, लेकिन आखिरकार शबनम ने हिम्मत जुटाकर सलीम के बारे में अपने परिवार को बता दिया। और वही हुआ जो शबनम को पहले से पता था। उसके परिवार ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। शबनम एक बहुत ऊंचे खानदान से थी और सलीम एक मामूली मैकेनिक, लेकिन शबनम और सलीम अब भी एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। शबनम ने अभी भी अपनी प्रेग्नेंट होने की बात छुपा कर रखी थी। आखिरकार शबनम अपनी प्रेगनेंसी को कितने दिन छुपा सकती थी। लोगों को पता चलने का डर, समाज का डर, परिवार से निकाले जाने का डर और अपने प्यार से जुदा होने के डर ने शबनम से वो करवाया जो कोई सोच नहीं सकता था। और बस यही से शुरुआत होती है एक ऐसे खूनी खेल की जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। 14 अप्रैल 2008 की सुबह शबनम की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। आसपास के लोग आवाज सुन जब शबनम के घर पहुंचते हैं और वहां जो देखने को मिलता है उससे सबकी रूह कांप जाती है। शबनम का पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है, जिसमें उसके पिता शौकत अली, माँ हाशमी, बड़ा भाई अनीश, अनीश की पत्नी अंजुम, छोटा भाई रशीद, कजन रबिया और अनीश का 10 महीने का बच्चा भी था। और शबनम कमरे के किनारे फूट फूट कर रो रही थी। उसके पड़ोसियों ने वहां पहुंचकर उसे संभाला और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो मर्डर सीन देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। पुलिस पूरे परिवार की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और शबनम से पूछताछ करने की कोशिश करती है। शबनम का पूरा परिवार खत्म हो चुका था और शबनम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। पूछताछ के दौरान शबनम पुलिस को बताती है कि वह रात को छत पर अकेले सोने गई थी और वह जब सुबह नीचे आई तो उसका पूरा परिवार उसके सामने खत्म हो चुका था। शबनम का परिवार गांव के संपन्न परिवार में से एक था। पुलिस को लगा कि हो सकता है किसी ने चोरी के इरादे से पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस को घर पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इस मर्डर का मोटिव चोरी लगे। अब पुलिस को बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जिससे बहुत कुछ सामने आ जाता। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने बहुत कुछ साफ कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह एक बड़े औजार जैसे कि कुल्हाड़ी से गले पर वार करके हत्या करने सामने आया। लेकिन बस इस रिपोर्ट में यही नहीं था। परिवार के हर सदस्य की रिपोर्ट में ये पता चला कि मरने से पहले उन सबको नींद की दवा खिलाई गई थी। अब पुलिस का शक शबनम पर जाता है। पुलिस एक बार फिर शबनम के पास पूछताछ करने पहुंचती है। शबनम अभी भी अपनी बात पर टिकी थी। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए थे जिससे वह असली कातिल तक पहुंच सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को शबनम के बॉयफ्रेंड सलीम के बारे में पता चला, तो पुलिस तुरंत सलीम से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो सलीम कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन कुछ ही समय में पुलिस ने उससे सच उगलवा ही लिया।
14 अप्रैल की सुबह शबनम का पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है और सिर्फ शबनम ही बच जाती है। तो 13 अप्रैल की रात को ऐसा क्या हुआ था? 13 अप्रैल की रात जब शबनम और उसका पूरा परिवार खाना खाकर उठते हैं, तब शबनम ने सबके लिए कुछ मीठा बनाया। जब उसके पूरे परिवार ने खीर खाई तो कुछ देर बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। शबनम ने सलीम को फोन लगाया और उसे घर बुलाया। सलीम शबनम के घर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है। पूरे घर वाले पहले से ही बेसुध पड़े थे। सलीम और शबनम ने एक एक करके पूरे परिवार के लोगों को कुल्हाड़ी से गला काटकर मार डाला। मारने के बाद सलीम वहां से चला जाता है और कुल्हाड़ी को पास के ही तालाब में फेंक देता है। शबनम के भाई के 10 महीने के बच्चे को भी शबनम गला दबाकर मार डालती है और 14 अप्रैल की सुबह पुलिस और पड़ोसियों के सामने रोने का नाटक करने लगी ताकि उस पर किसी का शक ना जाए। शबनम को ये पता था कि वो लोग उसके और सलीम के रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे, पर उसे तो परिवार की संपत्ति भी चाहिए थी, तो उसने अपने पूरे परिवार को ही मार डाला। संपत्ति किसी के साथ बांटनी ना पड़े, इसलिए उसने 10 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। आखिर कोई इंसान इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है? प्यार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपने पूरे परिवार का गला काटकर उनकी हत्या कर दी और ऐसा करते समय उसके हाथ भी ना कांपे। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। शबनम और सलीम ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका भी डाली, लेकिन उन दोनों की फांसी की सजा बरकरार है। फिलहाल दोनों जेल में हैं। सलीम और शबनम के बच्चे का जन्म भी जेल में ही हुआ। उसके बाद उसे अडॉप्ट कर लिया गया। आज भी शबनम और सलीम अपने फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर शबनम को फांसी होती है तो वह इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।